देखिए, जैसे कि आप लोगों को बताया जा चुका होगा कि स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर 10th तक एक ब्रिज कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और उस ब्रिज कोर्स में डिफरेंट एक्टिविटीज दी हुई, टोटल जो है 45 एक्टिविटीज है। और हर 15 एक्टिविटीज के बाद आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा। तो उन एक्टिविटीज पर मैं आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस जो है बनाकर पेश कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि उनको ध्यान से देखना है और उन एक्टिविटीज को समझते हुए उनके जो आंसर्स है, वो जो एक्टिविटीज है, उसको हल करना है, उसके अपनी कॉपी में जो उसको नोट डाउन करना है। तो आपके पास वो रिकॉर्ड भी रहना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर जो है आपको आगे प्रमोट भी किया जा सकता है। क्योंकि अभी ऑनलाइन तालीम जो है वो आपकी चल रही है, तो उसी की मुनासबत से ये एक्टिविटीज आप लोगों को दी जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट सेशन एक्टिविटी नंबर 1 हमने देखा कि किस तरीके से जो इमोशंस होते हैं हैप्पीनेस के, उसको एक्सप्रेस किया जाता है डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करते हुए। अब हम देख रहे हैं एक्टिविटी नंबर 2 ऑफ ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ देखिए, आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है, ट्राई टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इमोशंस रिलेटेड टू सैडनेस। पहली एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी में ये फर्क है कि पहली एक्टिविटी में हैप्पीनेस की फीलिंग एक्सप्रेस की गई है, यहाँ पर सैडनेस की। ट्राई टू रिवील योर फीलिंग्स ऑफ सैडनेस विद डिफरेंट सिचुएशंस। और जैसे पहले एक्टिविटी में बताया गया था कि अपनी फीलिंग की जो रीजन है, वजूहत है, वो हमको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस योर इमोशंस फ्लुएंटली विद यूसिड कंस्ट्रक्शंस। जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। अब उसी से रिलेटेड देखिए कि यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जो जैसे पहली एग्जांपल हम देखते हैं, ओह वेरी सैड न्यूज़, व्हाट हैपन टू हिम। मान लीजिए कि आपको पता चला है कि योर फ्रेंड इज सो सीरियसली इल, बहुत ज़्यादा बीमार है, एंड ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, उसको जो हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो ऐसे वक्त में आप क्या कहेंगे, ओह वेरी सैड न्यूज़, व्हाट हैपन टू हिम, है ना। आप कहेंगे कि ये तो बहुत बुरी खबर है कि जो फ्रेंड है आपका, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है और उसको क्या हुआ है, आप ये सवाल जो है कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो सैडनेस की फीलिंग वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी तरीके से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड इन अवर स्कूल टीम। मान लीजिए आपका कोई क्लासमेट है ना, वो आपका फ्रेंड भी है और उसे स्कूल की जो टीम है उसमें उसका सिलेक्शन नहीं होने पाया है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। एट दैट टाइम आप ये सेंटेंस उससे कहेंगे कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड इन योर स्कूल टीम। आप अपनी जो सैडनेस है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन से दी हुई है। व्हाट डिफरेंट फीलिंग्स एंड इमोशंस डिड यू हियर अबाउट सैडनेस। सैडनेस के बारे में आप कौन कौन सी फीलिंग के जो और उसके जो इमोशंस है उसके बारे में आपने सुना है। व्हाट वेयर द वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन सैडनेस। जैसे यहाँ पर 2 वर्ड हमने देखे हैं, है ना, ओह ये है, और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप जो अपनी फीलिंग को इन वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से और कौन कौन से वर्ड्स हैं, जिसे मैं आपको बताता चलूँ कि व्हेन वी हियर द न्यूज़ ऑफ एनी पर्सन हु इज़ डेथ, है ना, किसी की जो डेथ हुई है और आप अगर सुन रहे हैं, देन यू यूज़ द वर्ड अलास, अलास ही डाइड, है ना, अफसोस वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट वर्ड्स जो है यूज़ किए जाते हैं। व्हेन डू यू रियली बिकम इमोशनल, आप इमोशनल कब होते हैं, एंड व्हाट इज़ द रीज़न, उसका रीज़न क्या होता है। व्हाट लेसन्स डू यू लर्न फ्रॉम सच इमोशंस। तो ये कुछ डिस्कशन पॉइंट है, इसमें हम बता सकते हैं कि जब हमारा कोई रिलेटिव्स होता है, हमारा जो क्लोज होता है, अगर उसको किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई परेशानी है, वो इल है या उसको कोई किसी किस्म का फेलुअर हो रहा है, तो एट दैट टाइम वी फील सैड फॉर हिम और हर। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। अब देखिए, हमारी जो फीलिंग्स होती है उसको हम डिफरेंट सेंटेंसेस का यूज़ करते हुए भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन भी होता है जो यहाँ पर दिया हुआ है। बट बिफोर दैट, जैसे इससे पहले आपको बताया गया था कि एट लीस्ट 10 वर्ड्स आपको लिखने हैं जो हैप्पीनेस की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर 1 में। अब एक्टिविटी नंबर 10 में आप एक्टिविटी नंबर 2 में आपको इसी तरीके से कोई 10 वर्ड्स जो राइट डाउन करना है, बट दिस वर्ड्स विल एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ द इमोशंस ऑफ सैडनेस, है ना, उस जो उदासी, गम, दुख के जो एहसासात है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे 10 अल्फाज आपको यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ लाइन्स दी हुई हैं जिसमें
एक स्टूडेंट जो है, एक बॉय जो है लाइक यू, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है अबाउट हिज और हर मदर। देखिए वो किस तरीके से है। डियर माँ, आई हैव नेवर ट्रूली टोल्ड यू हाउ मच आई लव यू। You gave me a life and made it beautiful for me. I can't forget his forever in my life. You always motivated me to build my confidence in every moment of life and supported me to become a good human being. Thanks, Ma. Now, in these lines, someone is expressing his or her feeling about his or her मदर, है ना। कोई अपनी माँ के बारे में यहाँ पर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने ग्रेटिट्यूड जो वो पेश कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने इमोशंस को डिफरेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज़ करते हुए एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप इस एक्टिविटी में आप 2 एक्टिविटी आप कंप्लीट कीजिए। पहली ये कि कोई 10 वर्ड्स आप नोट डाउन कीजिए विच आर एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ सैडनेस, और जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने पेश की गई, इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस आप लिखिए। यहाँ पर मदर के बारे में कहा गया है, यू मे राइट अबाउट योर फादर, योर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, उनके या अपने फ्रेंड के ताल्लुक से आप इस तरीके के सेंटेंसेस लिख सकते हैं। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 3। टिल देन, गुड बाय।